हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इसके पहले भी नलचंपू ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि राजा नल शूकर का वध करते हैं। तत्पश्चात वह थके हुए से साल वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। वहीं पर एक पथिक आ जाता है और उस पथिक से कुछ प्रश्न करते हैं और उससे कुछ आश्चर्य की बातें बताने को कहते हैं। आपने कुछ ऐसा आश्चर्य देखा हो, कोई अपूर्व कहानी हो तो उसे आप बताएं। तो वह जो पथिक आया रहता है वह आश्चर्य से युक्त कहानी को बताते हुए विदर्भ देश का वर्णन करता है। उसी विदर्भ देश के वर्णन में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अस्ति स्वर्ग समा समस्त जगतां सेव्यत्व संख्याग्रणी देशों दक्षिण दिग्मुखस्य तिलका स्त्री पुंस रत्नाकरा यस्मिन् त्याग महोत्सव व्यसनिभिः धन्यैः अशून्यः जनैः उद्देशाः स्पृहणीय भावभरिताः कम नो सुखम कुर्वते। वह जो विदर्भ देश है कम नो उत्सुकम कुर्वते, किसको उत्सुकता प्रदान नहीं करता, जो अस्ति स्वर्ग समान स्वर्ग के समान है। समस्त जगताम सेव्यत्व संख्याग्रणी, सेव्यत्व की दृष्टि से सभी पूरे जगत में सेव्यत्व की दृष्टि से वह संख्या में सबसे पहले नंबर पर है, संख्या में सबसे अग्रणी है। और दक्षिणी दिग्मुख से तिलका, दक्षिणी दिशा रूपी नायिका, दक्षिण दिशा रूपी नायिका का वह तिलक है। स्त्री और पुरुषों का वह रत्नाकर है। जिस देश में त्याग ही महोत्सव है, ऐसे व्यसनियों के द्वारा धन्य है लोग, ऐसे धन्य लोगों के द्वारा जो देश अशून्य है, अशून्य मतलब सहित है। किसके सहित है? त्याग ही महोत्सव है, जिसका व्यसन त्याग करते हैं और त्याग करके महोत्सव बनाते हैं और वह एक दो बार नहीं करते, वही उनका व्यसन है। ऐसे व्यसनी जनों के द्वारा, ऐसे व्यसनी धन्य जनों के द्वारा जो देश अशून्य है, ऐसा देश जो उन्नत देश है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है जहाँ पर ऐसा देश स्पृहणीय भाव भारित है, स्पृहा के भाव से भरा हुआ वह देश किसको उत्सुक नहीं करता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे आज पढ़ेंगे कथम च असौ न प्रशस्यते। कथम कैसे, और यह देश कथम च असौ न प्रशस्यते कैसे प्रशंसनीय नहीं है। यत्र जहाँ पर त्रिपुर पुरंध्री रौद्र तिलक हारला हरि विरंचि चूड़ामणि मरीचि चक्र चकोर चुंबित चरण नख चंद्र रुचि नचयन भगवता सेव्यतया अपहसित कैलाश श्रीशैल शूल पाणिना। जिस देश में श्रीशैल एक पर्वत है, श्रीशैल भगवता भगवान शूलपाणी अर्थात शिव जी सेव्यते सेवा कर रहे हैं, अर्थात रहते हैं, विश्राम करते हैं। जिस देश का श्रीशैल पर्वत पर श्री शूलपाणी सेवा करते हैं, जो त्रिपुर पुरंध्री रौद्र तिलक हारिणा शूलपाणिना है। त्रिपुरारी एक असुर था, उसके त्रिपुरारियों के जो असुर थे उनके पुरंध्र माने स्त्री, उनकी स्त्रियों के रौद्र माने मांग, त्रिपुरारी के स्त्रियों के मांग का तिलक माने सिंदूर को हर लेने वाले शूलपाणी भगवान शिव जी। और हरि अर्थात विष्णु जी, विरंची माने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के चूड़ामणि की किरणों का समूह ही मानो चकोर बन करके चुंबन कर रहा है। किसका? चरण नख चंद्र रुचि नचयन, जिसके चरण नख जो चंद्र
के समान सुंदर किरणों वाले हैं। चंद्र के समान सुंदर किरण समूहों वाले चरण नख है जैसे शूलपाणी के, ऐसे शूलपाणी के चरण का चुंबन कर रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी के चूड़ामणि से जो किरण निकल रही है, मानो वह किरण ही चकोर बन गए और चकोर बन करके चंद्र की तरह, चंद्र किरणों के समूह की तरह सुंदर है जिनके चरण नख ऐसे चरण नख का चुंबन कर रहे हैं। और सेव्यतया अपहसित कैलाश श्री, जो सेवनीय कैलाश की शोभा को अपहसित कर देने वाली श्रीशैल पर्वत पर शूलपाणिना सेव्यते, श्रीशैल पर्वत का शूलपाणी जी सेवन कर रहे हैं। इसके आगे देखते हैं यत्र चा, और वहाँ पर, और जिस देश में, जिस विदर्भ देश में विकच माने विकसित, विविध वन विहार अनेक प्रकार के वन विहार विकसित हैं, जिस विदर्भ देश में, और सुरभि समीरण, और उन वन विहारों में सुरभित सुगंधित समीरण हवाएं पवन आंदोलित की है। किसको? कदली दल, केले के पत्ते को व्यजन माने हिलाई हुई है, और जिससे विजयवान आनंदित हो रहे हैं। निधुवन, कौन आनंदित हो रहे हैं? निधुवन विनोद खेद विद्राण, मैथुन के विनोद से खिन्न हुए, जो विद्राण थके हुए हैं, ऐसे निद्रालु, निद्रा को चाहने वाले द्रविड़ मिथुन, द्रविड़ देश के मिथुन माने जोड़े के द्वारा सनाथ परिसरा, सनाथ किया जा रहा है जो परिसर, सुशोभित हो रहा है जो परिसर। विकच विविध वन विहार, जो जंगल है उस जंगल में कुछ छोटे छोटे विहार होते हैं, विहार जहाँ पर विहरण किया जाता है, कुछ फूल खिले होते हैं। तो ऐसे विविध वन विहार जो विकसित है, उनसे सुरभित सुगंधित समीरण माने पवन के द्वारा आंदोलित की गई है कदली दल, केले के पत्ते से व्यजन माने हिलाए गए हैं, पंखे की तरह जो हिल रहे हैं, हवा आ रही है जिनसे, ऐसे विजयमान आनंदित निधुवन माने मैथुन के विनोद से खेद, मैथुन के विनोद से जो खिन्न हो गए हैं, ऐसे विद्राण थके हुए निद्रालु, निद्रा को चाहने वाले द्रविड़ मिथुन के द्वारा, द्रविड़ प्रदेश के जोड़ों के द्वारा सनाथ किया जा रहा है जो परिसर। सरस घन निचुल चलत चकोर चक्रवाक कुल कपिंजल मयूर हारित हारिण्यो, सरस रस से युक्त, घने निचुल माने वेत, रस से युक्त घने वेत के वृक्ष के नीचे, तल माने नीचे, चलच माने चंचल, चकोर पक्षी, चक्रवाक चकवा पक्षी, कुल माने समूह, चकोर और चकवा पक्षी के समूहों के द्वारा, कपिंजल होता है चातक पक्षी, मयूर पक्षी, इन सब से हारित हारिण्यो मनोहर वह प्रदेश नाकलोक कमनीयता कलयंती, नाकलोक अर्थात स्वर्गलोक की सुंदरता के समान सुशोभित हो रहा है। कलम केदार सारा, कलम एक प्रकार का धान विशेष है, जो कलम धान के, केदार माने खेतों का सार है, ऐसा प्रदेश सरस सहकार कारस्कर, सरस वाले रस से युक्त, सहकार आम्र के वृक्ष और कारस्कर के वृक्ष से युक्त कावेरी तीर भूमिया, कावेरी तट की वो भूमिया है। किम बहुना, और अधिक क्या कहे।
अस्ति अस्तु स्वस्ति समस्त रत्ननिधये श्री दक्षिणस्य दिशे स्वर्ग स्पर्धि समृद्धये हृदय हृद गोदावरी रोधसे यत्र त्रस्त कुरंगकारभक दृशः संभोग लीला भुवा सौखस्यायतनं भवन्ति रसिकाः कंदर्प शस्त्रम स्त्रियः। जहाँ पर स्त्रियः सौखस्य आयतनम भवन्ति सुख का आयतन होती है। कैसी स्त्रियाँ? रसिका स्त्रियाँ हैं और जो कंदर्प अर्थात कामदेव के शस्त्र है। अस्तु स्वस्ति कल्याण हो किसका? स्वस्ति माने कल्याण, अस्तु माने हो, कल्याण हो किसका? समस्त रत्न निधये जो सभी रत्नों का निधि है। श्री दक्षिणस्य दिशे जो दक्षिण दिशा की शोभा है, जो दक्षिण दिशा की शोभा विदर्भ देश, दक्षिण दिशा की शोभा समस्त रत्नों की निधि जो है उसका कल्याण है। जो स्वर्ग स्पर्धी समृद्ध है, समृद्धि में जो स्वर्ग की स्पर्धा कर रही है उसका कल्याण हो। हृदय हृद गोदावरी रोध से हृदय को हर लेने वाली जो गोदावरी की तट है उसका भी कल्याण हो। यत्र जहाँ पर त्रस्त माने डरे हुए, कुरंग कहते हैं हिरण और आर्भक कहते हैं बच्चे, हिरण के बच्चे के समान नेत्र हैं दृष्टि वाले। जहाँ पर डरे हुए हिरण के बच्चे के समान दृष्टि वाली स्त्रियां हैं और संभोग लीला भुआ संभोग की लीला से युक्त जो भूमि है, लोक है, ऐसे लोक की स्त्रियां जो रसिका रस से युक्त कंदर्प शस्त्रम कामदेव के शस्त्र है और सौखस्य आयतनम भवन्ति जहाँ की स्त्रियां सुख का आयतन होती है, सुख का ही समूह होती है उनका। पुनः देखेंगे समस्त रत्न निधये श्री दक्षिणस्य दिशे जो समस्त रत्न की निधि है, दक्षिण दिशा की शोभा उसका स्वस्ति अस्तु उसका कल्याण है। स्वर्ग स्पर्धी समृद्ध है जो स्पर्धा में स्वर्ग के समान हो, स्वर्ग की स्पर्धा कर रही हो समृद्धि में। और हृदय हृद गोदावरी रोध से गोदावरी नदी का जो तट है वो हृदय को हर लेने वाली है, उसका कल्याण हो। यत्र जहाँ पर त्रस्त कुरंगक अर्भक दृशा डरे हुए हिरण के बच्चे के समान दृष्टि वाले जहाँ की स्त्रियां हैं और संभोग लीला हुआ जहाँ की भूमि संभोग की लीला बन गई है। ऐसे स्त्रियां रसिका स्त्रियां रस से युक्त स्त्रियां कंदर्प शस्त्रम मानो वह कामदेव का ही शस्त्र हो। ऐसी स्त्रियां सुखस्य आयतन भवति सुख का आयतन होती है। आगे देते हैं इसके अगले क्लास में। तब तक के लिए नमो नमः।